स्कूल बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक। तो बच्चों को उस दिशा में अभिभावक यदि प्रेरित करें तब बच्चे सक्षम हो सकते हैं। अब बच्चे केवल मानसिक की ओर प्रेरित करते हैं, मतलब पठन पाठन से ही उन्हें मतलब है। अगर शारीरिक संचालन की बात की जाए कि आप इनको पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद इत्यादि अन्य कार्यों में दक्ष करो, तो बच्चों के साथ समस्या हो जाती है कि हमारे अभिभावक टाइम की परवरिश नहीं देते हैं। अच्छा सर से एक बोर्ड की परीक्षा को लेकर सवाल रहेगा कि सर बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आने वाली हैं, तो बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वो अक्सर घबराहट होने लगती है उन्हें जैसे ही उनकी परीक्षाएं नजदीक आती है। तो बोर्ड के विद्यार्थी 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे, वो मतलब किस प्रकार अपने पठन पाठन को अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाएं? बोर्ड की परीक्षाओं की जितनी परीक्षा आती हैं भाषा हम लोग प्रयास करते हैं कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट आए जी, लेकिन जो उनको तरक्कीशील बनाने का प्रयत्न ये है कि बच्चा स्वतः अपनी प्रेरणा से कुछ ना कुछ सीखता रहे। आयोजक है केवल बच्चा आज का, वो सृजक नहीं है। यदि सृजकता बच्चे में आ गई ना तो बच्चा बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकता है। अच्छा, तो बच्चों की मतलब बोर्ड की परीक्षा तो ठीक है, बच्चों की दिनचर्या वैसे क्या रहनी चाहिए? जो बोर्ड की परीक्षाएं अब देने जा रहे हैं, मार्च के आसपास परीक्षाएं होंगी, तो उनकी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए? सर वो कैसे अपने सब्जेक्ट को या कैसे अपने सभी विषयों को लेकर चले? वो उसको प्रत्येक विषय पर ध्यान देना चाहिए जी। और बच्चा जैसे जिस विषय का ज्यादा कठिनाई मूड में है उसको थोड़ा ज्यादा पढ़े, उसको रूटीन से पढ़े, उसमें अपनी इतनी मेहनत करें कि हम हर विषय में अच्छे अंक हासिल कर सकें। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ही है कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो सर वैसे शिक्षा में योग की कितनी भूमिका रहती है? योग ध्यान धारणा समाधि ये सब इन क्रियाओं के उद्देश्य से व्यक्ति बहुत कुछ दिनचर्या में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा। अब रही बात बच्चों की, तो बच्चे कुछ ऐसे हैं कि जो इन क्रियाओं के साथ साथ अपनी दशा बदलते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं इन क्रियाओं को समझ पाते उनको और प्रयास करेंगे कि बच्चे अच्छा भविष्य बना सकें। अच्छा, एक बच्चे का प्रश्न था मुझे रास्ते ही में मिला, तो उसने पूछा कि सर आप यह प्रश्न जरूर करना कि बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं और जो लास्ट के 2 मंथ रह जाते हैं उनमें वो रिवीजन कैसे करें अपने विषय का, क्योंकि सभी शिक्षक मेहनत तो करते ही हैं, स्वाभाविक है, सभी अपना कोर्स पूरा करने का प्रयत्न पूरा करते हैं, बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी होती है। और आज के समय में मोबाइल स्मार्टफोन सभी के पास उपलब्ध है, तो ऑनलाइन भी शिक्षा उपलब्ध है। तो सर 2 महीने में अपने सब्जेक्ट या अपने विषय का रिवीजन किस प्रकार बच्चे करें, और उत्तर लेखन के बारे में भी थोड़ा बच्चों को बता दीजिए कि उत्तर किस प्रकार लिखें ताकि वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चाहे बच्चों को जो मूर्ति है उनके मार्ग का, उसके आधार पर बच्चों को पढ़ना चाहिए जी। और उन्हें शॉर्ट रूप में प्रश्न को लिख के, मतलब सर का कहने का मतलब है कि जो आपको सिलेबस मिलता है उसके अनुसार ही आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो सर जो लास्ट के 2 मंथ है मेरा प्रश्न उसको लेकर था कि वो रिवीजन कैसे करें सभी विषयों का? रिवीजन उनको क्या है कि लिख के प्रयास करना चाहिए। जो बिल्कुल क्वेश्चन उन्हें लग रहा है कि जी कठिन है उनको बाद में, लेकिन जो सहल है कम से कम 70% उसे याद होना चाहिए। आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? हम संस्कृत से संस्कृत पढ़ाते हैं सर। तो संस्कृत से क्या बच्चों के जीवन में कौन सी परिवर्तन आ जाते हैं संस्कृत भाषा से? संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, वैसे ही है। तो संस्कृत से तो कई प्रकार के उनको हम सांस्कृतिक और संस्कार बनाने का प्रयास करते हैं। कई बच्चे अच्छे हैं जो उस अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन हमारा जो कहने का उद्देश्य है कि बच्चों को यदि अच्छी तरक्कीशील बुद्धि के आधार पर उसको कार्य दिया जाए कि बच्चे आप इसमें घबराहट नहीं, स्व विवेक से आप कार्य करो, तो बच्चा करने के लिए इच्छुक रहता है और करता भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया है हरवार जी ने, और सर से सभी बच्चों ने जाना कि किस प्रकार उन्हें बोर्ड की परीक्षाओं में अपने विषयों को तैयार करना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए। और एक प्रश्न और रहेगा, मुझे ध्यान नहीं रहा सर, उत्तर लेखन के बारे में पूछना चाहता हूं कि बच्चों को अच्छे से अच्छे अंक कैसे प्राप्त होते हैं, उत्तर लेखन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। उत्तर लेखन के बारे में जहां तक सवाल है तो ये है कि बच्चों को जो भाषागत होता है लेखन उसको उस आधार पर रखना चाहिए। जैसे जहाँ विराम चिन्ह लगना है वहाँ विराम चिन्हों का उपयोग करना, जहाँ विवरण चिन्ह लगना है वहाँ विवरण चिन्हों का, जहाँ प्रश्नवाचक वहाँ प्रश्नवाचक, जहाँ फुल स्टॉप वहाँ फुल स्टॉप, मतलब चिन्हों को भी ध्यान देखना है, उसकी लेखन प्रक्रिया को ध्यान देखना है, ताकि जांचने वाले को ये लगे कि ये ऐसा लिख दिया है जैसे किसी ने टाइप कर दिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया इतना। आप सभी देखते रहे मास्टर डायरी और